शाओ मेई का चेहरा दर्द से भर गया। वह बाथरूम में छुपकर दर्द से सिर पकड़ लिया। एक हफ्ते पहले उसे बताया गया था कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है उसके जैविक माता पिता से बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन अपनी याददाश्त खो चुकी शाओ मेई अपने असली माता पिता को कैसे ढूंढेगी? उसकी सहेली कमजोर शाओ मेई को सहारा देती है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलती हैं, एक काली कार उनके सामने रुकती है। कार से काले कपड़ों में लोग उतरते हैं जो शाओ मेई को ले जाना चाहते हैं। दो लड़कियां इतने सारे आदमियों के सामने डर जाती हैं। शाओ मेई की सहेली फुर्ती से एक टैक्सी रोक लेती है। शाओ मेई खिड़की से पीछे देखती है। वे लोग वहीं खड़े थे जैसे भेड़ियों का झुंड अपने शिकार को घेर लेता है और शाओ मेई ही उनका निशाना थी। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि असली शिकारी अक्सर शिकार के रूप में ही सामने आते हैं। देर रात शाओ मेई का सिरदर्द फिर से शुरू हो गया। तभी उसने अचानक दरवाजे के बाहर कुछ हलचल सुनी। जैसे ही वह बाहर दिखने गई, एक बंदूक उसकी कनपट्टी पर लगा दी गई। थोड़ी दूर पर उसकी सहेली को बंधक बनाया गया था। दिन में देखे वही काले कपड़ों वाले लोग फिर से आ गए थे। वे शाओ मेई को चुड़ैल कहकर बुला रहे थे। शाओ मेई रोते हुए कहती है कि उन्होंने उसे किसी और से मिला लिया है, लेकिन सामने वाले उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वे यह भी कहते हैं कि उनके चेहरे पर जो निशान है वह शाओ मेई की ही करतूत है। शाओ मेई की आंखों में डर साफ झलक रहा था। यहाँ का आदमी सच में तुम पर दया कर रहा था। मैंने लोगों से कहा कि शाओ मेई को अपनी पहचान साबित करने दो। उसके साथियों ने उसकी सहेली की गर्दन पर चाकू रख दिया ताकि वे उसे धमका सकें। जब शाओ मेई ने अपनी पहचान मानने से इनकार कर दिया तो उस आदमी ने अपने साथी को इशारा किया कि वह कुछ करे। अगले ही पल लड़की की आंखों का भाव अचानक बदल गया। उसने तेजी से खुद को उनके नियंत्रण से छुड़ाया, सामने वाले की बंदूक छीन ली और लगातार कई गोलियां दाग दी, सटीक और फुर्ती से। आदमी अभी संभल भी नहीं पाया था कि शाओ मेई ने उसका जबड़ा तोड़ दिया। एक ही झटके में उसने उसकी गर्दन जकड़ ली और उसे दीवार से चिपका दिया। उसकी आवाज में ठंडापन था जब वह बोली,